जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके क्लास में। और आपका साथी, आपका सहयोगी, आपका मित्र, मैं आपके लिए आज करंट अफेयर के और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके पेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ इस वीडियो को देखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है आपको आज की क्लास में। तो सबसे पहले सभी को जय माता दी, क्योंकि आज नवदुर्गा का लास्ट दिन है, नवमी का दिन है। तो सभी लोग माता रानी से दुआ मांगे कि इस बार हमारा जो पेट एग्जाम है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आए और आप भी बढ़िया स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं, शुभारंभ करते हैं अब आज की क्लास का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, माफ करना, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, है ना। आपसे पूछा गया है नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन बी। यानी कि जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे ये छठे स्थान के थे, है ना, या छठे नंबर के थे। ठीक है नलिन सर जी, आपको सर ने एक ट्रिक लिखाई होगी, उस ट्रिक को एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, है ना। उसमें था राधा राजा राधा जा गिरे, राजा राधा जा गिरे, ठीक है, अली नील के, अली नील के जाल में, है ना। ये हमारी ट्रिक थी। ठीक है, इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, राजा से थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार हमारे क्या रह चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बाद आप सभी लोग याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद जा से हो गए आपके जाकिर हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन। गिरे से हो गए आपके मित्रों कौन, तो बीबी गिरी, कौन हो गए, बीबी गिरी। इसके बाद आपको याद रखना, अली से हो गए आपके फखरुद्दीन अली, है ना, फखरुद्दीन अली। और नील से हो गए आपके नीलम संजीव रेड्डी, कौन से, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये हो गए हमारे नंबर 6। तो जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे वो कौन से नंबर के हो गए, नंबर 6 के। तो यहाँ पर आपको सारे याद हुए, राजा से राजेंद्र प्रसाद, राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, गा से यानी गिरे से आपके बीबी गिरी, अली से हो गए फखरुद्दीन अली और नीलम संजीव रेड्डी हो गए आपके 6ठे नंबर के। बात करें तो एन संजीव नीलम रेड्डी की, तो मित्रों आप सभी लोग याद रखना, इन्होंने अपनी शपथ ली थी कब, 25 जुलाई को। कब ली थी, 25 जुलाई 1977 को। मैं आपको इनकी शपथ के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो इनका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 जुलाई को इन्होंने जो शपथ ली थी वो तभी से जितने भी राष्ट्रपति हमारे शपथ ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कब, 25 जुलाई 1977 को अपनी शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। जैसे कि आपको पता है हाल ही में जो 15वें नंबर की हमारी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने भी कब शपथ ली थी, तो इन्होंने भी आपकी 25 जुलाई को ही शपथ ली थी। और ये प्रथा कब से चल के आ रही है, तो 25 जुलाई 1977 तक, 77 से ये हमारी प्रथा चलती आ रही है। इन्होंने कब तक अपना कार्यकाल किया था, तो 1982 तक। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ने। यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये पहले हमारे ऐसे राष्ट्रपति थे जो कैसे, निर्विरोध राष्ट्रपति थे। पहले निर्विरोध आपके कैसे थे, निर्विरोध आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, आप सभी लोग ये पॉइंट याद रखना और खासकर याद रखना कि 25 जुलाई को ही जितने भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, राष्ट्रपति की बात आई है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में है, तो आप सभी लोग याद रखना आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की चर्चा भी की गई है। ठीक है, आर्टिकल 53 में समस्त कार्यपालिका का जो शक्ति होगी वो किसके हाथ में होगी, राष्ट्रपति के हाथ में होगी। ठीक है, इसी के साथ इसका जो कार्यकाल दिया गया है वो आर्टिकल 56 में दिया गया है और आर्टिकल 61 में आपका दिया गया है महाभियोग। ठीक है, ये हमारे कुछ राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं। सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ कमेंट करते रहिए और सभी क्वेश्चनों के आंसर देते रहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपसे पूछा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है बीवी गिरी, या ऑप्शन डी है आपका बीडी जत्ती। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखना, हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे, है ना, वो कौन थे हमारे पहले उपराष्ट्रपति? वे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे मित्रों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आप सभी लोग याद रखना, भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति थे। कैसे? भारत के पहले तो उपराष्ट्रपति थे और ये हमारे सेकंड राष्ट्रपति थे। कौन थे? सेकंड राष्ट्रपति थे। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके बाद जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्म दिवस को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 5 सितंबर को हम इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या मित्रों? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, तो 1954 में सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। 1954 में सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। और इनके साथ 2 अन्य और व्यक्ति थे, उनका नाम भी याद रखना। एक थे आपके सीवी रमन, ठीक है, और एक थे आपके सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति हैं। जन्म दिवस पर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1954 में दिया गया था। इसी के साथ सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, उसके लिए इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इससे पहले, ठीक है, और सी राजागोपालाचारी को भी क्या दिया गया था? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो ये आप सारे पॉइंट नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है आपसे मित्रों, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है आपका चीन, ऑप्शन सी है आपका म्यांमार, या ऑप्शन डी है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए आप। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, है ना। क्या हो जाएगा मित्रों? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक क्या होती है? भारत से साझा होती है। और अगर हम बात करें कि कितनी, तो 4096.6 किलोमीटर भारत की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक लगती है। अगर मैं कहूँ सबसे कम किसके साथ लगती है, तो सबसे कम लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के जो मध्य एक सीमा बनती थी उसका नाम था डूरंड। क्या नाम था मित्रों? डूरंड रेखा, है ना। लेकिन आप सभी को पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो ये डूरंड जो रेखा है अब किसके साथ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य लगती है। किसके साथ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य ये लगती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ चीन के साथ हमारी जो रेखा लगती है उसकी जो बात करूं कितनी लगती है, तो आप सभी लोग याद रखना 3488 किलोमीटर लगती है। और इस रेखा का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा, मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। इसी के साथ मैं आपसे बात करूं कि पाकिस्तान हो गया हमारा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है हमारी सीमा, ये भी आप याद कर लीजिए। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है आपकी 3323 किलोमीटर। और ये इसका नाम क्या है? तो आप सभी लोग याद रखना, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 49 डिग्री रेखा किन 2 देशों के मध्य है ना। ये तो हो गई हमारे भारत की रेखा सबसे लंबी किसके साथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किन के मध्य लगती है, तो आप सभी लोग याद रखना, कनाडा और आपका एक देश है यूएसए, है ना। कनाडा और यूएसए के मध्य ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इन दोनों की सबसे ज्यादा लगती है विश्व में। और आप याद रखना, इसका नाम है आपका 49 डिग्री अक्षांश, है ना, 49 डिग्री अक्षांश। अब मैं बात करूं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेडिसन रेखा। क्या नाम है? मेडिसन रेखा इस रेखा का नाम है। इसके साथ साथ 49 डिग्री अक्षांश के साथ साथ यहाँ पर 5 ग्रेट लेक्स हैं। कौन है मित्रों? 5 ग्रेट लेक्स। आप सभी को पता होगा 5 ग्रेट लेक्स यानी 5 महान झीलें
ये कनाडा और यूएसए के मध्य हमारी लगती हैं। अगर मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहूँ तो आप सभी लोग गौर से देखना। यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ अमेरिका को आपको दर्शाना दिखाना चाहूँ तो मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे जो ऊपर है हमारा वो है कनाडा, ठीक है, कनाडा है। और उसके नीचे हमारा यूएसए यानी ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और इसके साथ है आपका मैक्सिको, है ना। आप सभी को मैंने काफी बार क्लास में भी बताया होगा कि इस प्रकार से हमारा नॉर्थ अमेरिका है। अमेरिका और माफ करना कनाडा और अमेरिका के मध्य कौन कौन सी सीमा लगती हैं, तो आप सभी लोग याद रखना इस रेखा का नाम है 49 डिग्री रेखा। और यहीं पर हमारी है 5 ग्रेट लेक्स। क्या है? 5 ग्रेट लेक्स, जिनमें आपकी सुपीरियर झील है ना, ह्यूरॉन झील है, इरी, ऑन्टेरियो, ये हमारी 5 क्या है 5 ग्रेट लेक्स हैं। अगर इसी प्रकार से मैं पूछूं यूएसए और मैक्सिको के मध्य किसकी सीमा बनती है, तो इसका नाम है रियो ग्रैंडी नदी। क्या नाम है? रियो ग्रैंडी नदी। आप सभी लोग याद रखना रियो ग्रैंडी नदी किस किस के मध्य सीमा बनाती है, तो अमेरिका और मैक्सिको के मध्य, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रहेंगे आपको। इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि 38 डिग्री रेखा किस किस के मध्य है। 38 डिग्री रेखा आपकी है ये उत्तरी कोरिया और आपका दक्षिणी कोरिया, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखना आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेट एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं ना सारे पॉइंट? बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और जिस प्रकार से क्लास में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, वो 10 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए वीडियो के अंत में लेकर आया हूं। तो उन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाना और उनको नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, और अगले क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी लोग फटाफट से देना, और उसमें भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा मित्रों, यहाँ पर जो भारत की सीमा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कितने देशों से लगती है? 7 देशों से, ठीक है। ये 7 देश कौन कौन से हैं आपके, तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद आपको याद रखना है चीन, चीन के बाद आपको याद रखना है नेपाल, नेपाल के बाद आपको याद रखना है भूटान, भूटान के बाद आपको याद रखना है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद आपको याद रखना है म्यांमार, ठीक है। तो ये हमारे 7 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके साथ साथ हमारी 2 जलीय सीमा वाले राज्य हैं, 2 जलीय सीमा वाले हमारे देश हैं, ठीक है। ये कौन कौन से आपके, तो एक है आपका मालदीव, ठीक है, मालदीव, और एक है आपका श्रीलंका, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना। बात करें यदि हम पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है मित्रों? इस्लामाबाद, ठीक है। और अफगानिस्तान की राजधानी है आपकी काबुल, चीन की राजधानी क्या है? आपकी बीजिंग, ठीक है। नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू, जहां पर आपका सार का मुख्यालय है। इसकी राजधानी है थिम्पू, ठीक है, और थिम्पू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, म्यांमार की राजधानी नायपीतो, ठीक है, क्या है? नायपीतो। और आप सभी लोग याद रखना मालदीव की राजधानी है माले, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 देशों के साथ हमारी सीमा लगती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारा वेनिस शहर जो अपने नगरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में है। आपसे पूछा गया है मित्रों कि हाल ही में जो आपका सामने क्वेश्चन दिख रहा है वेनिस शहर किस देश में है। ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी है आपका फ्रांस, और ऑप्शन डी है इटली। तो जो वेनिस शहर है आपका वेनिस, ठीक है, आपने सुना भी होगा शायद, वेनिस शहर आपका पड़ता है ये इटली में। कहाँ पड़ता है मित्रों? इटली में यह आपका शहर पड़ता है। और इटली आप सभी को पता होना चाहिए बहुत ही फेमस और बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे ज्वालामुखी मिलते हैं। कौन कौन से? 2 ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो उन 2 ज्वालामुखी के नाम याद रखना। एक का नाम है विसुवियस, कौन सा? विसुवियस, और एक का नाम है आपका माउंट एटना, ठीक है, माउंट एटना। ये दोनों के दोनों जो हमारे ज्वालामुखी कहाँ मिलते हैं? इटली में मिलते हैं।
इसके साथ साथ आप याद रखना कि इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी है रोम। क्या राजधानी है? रोम। और रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है आपका टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। अगर मैं आपसे पूछूं पेरिस किस नदी के किनारे है, तो पेरिस है आपका सीन नदी के किनारे। ठीक है, इसी प्रकार से रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। इटली में ही आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का हेडक्वार्टर है रोम इटली में ही। ठीक है, कहां पर है? रोम इटली में। इसी के साथ साथ आप याद रखना कि हाल ही में इटली की नई प्रधानमंत्री बनी है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी यहाँ की। वो होंगी आपकी कौन? ये सभी लोग आप याद रखना, मारिया। कौन सी मित्रों? तो ये है आपकी जॉर्जिया मेलोनी। कौन है मित्रों? जॉर्जिया मेलिनो। ठीक है, ये हाल ही में बनी है, लेकिन इससे पहले कौन थे आपके? तो मारियो दागरी। कौन थे? मारियो दागरी। इनके स्थान पर आई है कौन? तो जॉर्जियो मेलिना। ठीक है, इटली की बहुत सारी बातें हमने जानी। इटली के दो ज्वालामुखी वेसुवियस और माउंट एटना। राजधानी क्या है यहाँ की? रोम और टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में ही। ठीक है, और यहाँ की नई जो प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो कौन है आपकी? जॉर्जिया मेलिनो। किसके स्थान पर आई है ये? तो मारियो दागरी के स्थान पर आई है। ठीक है, इटली के बारे में आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे ना। और जो वेनिस शहर है आपका किसके लिए फेमस है? तो पुलों के लिए। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपसे राजधानी पूछी गई है। आपसे राजधानी में क्या पूछा गया है? अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी USSR का एक हिस्सा था। ठीक है, निम्नलिखित में से इसकी राजधानी क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है आपको उलन-बटोर, ऑप्शन बी दिया गया है कीव, ऑप्शन सी दिया गया है बाकू और ऑप्शन दिया गया है ताशकंद। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोग याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाकू। ठीक है, क्या नाम है इसका? बाकू। बाकू आप सभी लोग याद रखना। सबसे पहले समझते हैं USSR, है ना? USSR आप सभी लोग याद रखना, ये पूरा का पूरा हमारा क्या था? एक सोवियत संघ था। ठीक है, जिसका विघटन कब हो गया? तो सोवियत संघ का जो विघटन हो गया वो हो गया आपका 1991 में। ठीक है, 1991 में ये 15 देशों में बट गया। कितने? 15 देश इससे अलग हो गए। उन 15 देशों में आपके बाल्टिक देश थे, लिथुआनिया, फिर लातविया, एस्टोनिया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन। ये सब किससे अलग हो गए? आपके USSR से अलग हो गए। इसी में से एक आपका देश था अजरबैजान, है ना? अजरबैजान। और इससे इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आपसे पूछी गई है बाकू। तो ये भी किसका हिस्सा था? USSR का हिस्सा था। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना, इसकी राजधानी क्या है? बाकू। ठीक है, एक आपको दिया गया है कीव, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीव किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी आपकी यूक्रेन की। किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, और जो आपको दिया गया उलन-बटोर, उलन-बटोर ये किसकी राजधानी है? आपकी मंगोलिया की। किसकी राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी है आपकी उलन-बटोर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप अपने साथ इकट्ठे रखिए और कहीं ना कहीं आपसे ये पेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन भी आपका राजधानी का है। पूछा गया है स्वीडन की राजधानी। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी पूछूंगा और बताऊंगा। स्वीडन की राजधानी आप सभी को पता होगी। स्वीडन की राजधानी क्या है? आपकी स्टॉकहोम। क्या है मित्रों? स्वीडन की राजधानी आपकी स्टॉकहोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एक पर्यावरण का क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखना। स्टॉकहोम कब? 1972 में। कब? 1972 में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन। और जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ तो कहां पर हुआ? आपका स्वीडन में। ठीक है, यहां से अपने भारत की तरफ से कौन गई थी? तो तब हमारे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, है ना? कौन थी? इंदिरा गांधी जी ये गई थी यहाँ पर। इंदिरा गांधी जी गई थी और इंदिरा गांधी जी जब यहाँ गई तो आप सभी लोग याद रखना, ये आपका हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है आपका? तो ये हुआ था आपका सतत विकास के लिए। किसके लिए? सतत विकास के लिए हुआ था, जिसमें आपको पता है SDG गोल रखे गए थे हमारे। कितने? SDG गोल कितने? 17 गोल रखे गए थे। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अब स्टॉकहोम ये कहाँ पर है आपका? तो स्वीडन में।
इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछूं कि नॉर्वे की राजधानी क्या है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी टाइप कीजिए, तब तक मैं एक फैक्टर बता रहा हूं। यहीं पर आपके जो हमारे 5 नोबेल पुरस्कार होते हैं, शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार आपके कहाँ वितरित किए जाते हैं, स्टॉकहोम में। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, और यहीं पर आपका क्या दिया जाता है, तो एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की कब हुई थी। ठीक है, अगला आपसे अगर मैं पूछूं कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए फिनलैंड की राजधानी। ये दोनों राजधानी आपको बतानी है। फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलेंसिकी, क्या है, हेलेंसिकी। ठीक है, और हजारों झीलों का देश कौन सा है, तो हजारों झीलों का देश है आपका फिनलैंड। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। इसी के साथ मैं आपसे पूछूं रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी आपकी मॉस्को, क्या है, मॉस्को। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछूं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आप सभी लोग याद रखना क्या है, प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया। ठीक, क्या है, प्रिटोरिया। मैं आपसे पूछूं अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनियस आयर्स। ठीक है, ब्यूनियस आयर्स, ये सभी लोग आप याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी लोग याद रखना क्या है, केन्या, माफ करना, हाँ, कैनबरा। ठीक है, क्या है, कैनबरा। ठीक है, अभी मैंने बोला आपसे केन्या की राजधानी क्या है, तो केन्या की राजधानी लिख ली नैरोबी, क्या है, नैरोबी। ठीक है, और इस नैरोबी में आपका किसका हेडक्वार्टर है, तो यूएनईपी। इस यूएनईपी का जो स्थापना हुआ था वो कहाँ पर हुआ था आपका, इसी में हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसीलिए हम क्या मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं प्रत्येक 5 जून को। ठीक है, 5 जून को हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर भी हम बढ़ेंगे और आप सभी बहुत अच्छा कमेंट करेंगे आज मेरे लिए, जिससे मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कमेंट नहीं करता है अच्छे, कोई बताता नहीं है कि कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। इससे पता नहीं चलता है कि हमारा रेस्पॉन्स क्या है आपके लिए, है ना, या आप हमारा जो पढ़ाया हुआ या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा आपके कमेंटों से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि पटाका किस देश की राजधानी है, पटाका किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है आपका पनामा, लाओस, मकाऊ, मैक्सिको। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना जो पटाका हमारी राजधानी किसकी है, मकाऊ। किसकी राजधानी है, मकाऊ। ठीक है, मकाऊ की राजधानी क्या है, पटाका। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि मकाऊ की राजधानी बताइए क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं लाओस की राजधानी क्या है, आपसे पूछा जाए लाओस की राजधानी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम की राजधानी क्या है, ठीक है, तो लाओस की राजधानी क्या है आपकी, वियंत्यान, क्या है, वियंत्यान। ठीक, और वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। ठीक है, हनोई। यहीं पर आपका एक और देश पड़ता है, लाओस, वियतनाम, और एक है आपका कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया। ये तीनों देश आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों देश हमारे किस में पढ़ते हैं, तो आसियान में पढ़ते हैं। ठीक है, आसियान के ये तीनों देश क्या हैं, सदस्य देश हैं। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि संस्थान आपके पेट एग्जाम में दी गई हैं, तो संस्थानों से आपका एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया पणजी, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका आंसर तो आप आंख मीच कर भी लगा सकते हैं। पणजी किसकी राजधानी है आपकी, गोवा की। किसकी राजधानी है, गोवा की राजधानी आपकी पणजी।
तो गोवा से कुछ फैक्ट देख लीजिए। गोवा पर सबसे पहले अधिकार किसने किया था? तो गोवा पर अधिकार किया था पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों ने, है ना। इस पर अपना अधिकार किसने जमा लिया? 1510 में कब्जा कर लिया। किसने? पुर्तगालियों ने, ठीक है। और सबसे बाद में भी कौन गए थे? तो सबसे बाद में 1961 में भी गए थे आपके पुर्तगाली, ठीक है। यानी आपसे पूछा है कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे सर, ठीक है। और आप सभी लोग याद रखना कि एक राजा थे हमारे यहाँ के, राजा, उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, इनको हरा दिया, ठीक है, अल्फांसो ने, जो कि इनका एक वायसराय था, पुर्तगालियों का वायसराय था अल्फांसो। उसके द्वारा यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया गया, है ना। ये कहाँ के राजा थे आपके? तो बीजापुर के राजा थे। इनको हरा दिया गया और गोवा पर इन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। ये आप सभी लोग याद रखना। पहली बात, गोवा की अगर वर्तमान की बात करें तो राजधानी आप सभी को बताइए क्या है इसकी? पणजी, है ना। पणजी इसकी राजधानी है। और यहीं पर आपका क्या खुल रहा है? तो जीएसटी संग्रहालय खुल रहा है। क्या खुल रहा है? जीएसटी संग्रहालय यहीं पर खुलेगा, ठीक है, याद रखना। इसी के साथ में बात करूं वर्तमान सीएम कौन है यहाँ के? तो प्रमोद सावंत जी यहाँ के वर्तमान में सीएम है, ठीक है, प्रमोद सावंत जी। गोवा आपका हर घर जल वाला पहला राज्य है, ठीक है। आप सभी को पता है हमारा जो 2024 का लक्ष्य रखा गया है हर घर जल का, उस लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है हमारा? तो वह है हमारा गोवा, ठीक है। रेबीज मुक्त हमारा पहला राज्य कौन सा है? तो रेबीज मुक्त हमारा पहला राज्य कौन सा है? आप सभी लोग याद रखना, ये भी हमारा क्या है? गोवा है, ठीक है। आपके करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं याद करना, नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी है मणिपुर, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, मणिपुर। आप सभी को पता है पहली खेल यूनिवर्सिटी हमारी कहां पर खुलेगी? मणिपुर में। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। कहां पर? मणिपुर, ठीक है। खेल विश्वविद्यालय हमारा कहां पर खुलेगा? तो खेल विश्वविद्यालय आपका खुलेगा मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या राजधानी है? इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान सीएम कौन है? तो वर्तमान सीएम है एन बीरेन। कौन है? एन बीरेन। मणिपुर में ही आपका क्या है? तो आप सभी लोग याद रखना, आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहां पर है? तो ये है आपका मणिपुर में। और इसका नाम क्या है? केवुल नेमजाओ। क्या नाम है इसका? केवुल नेमजाओ, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है केवुल नेमजाओ। इसी के साथ साथ आप सभी लोग याद रखना लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है आपकी? तो ये भी आपकी लोकटक झील है आपकी मणिपुर में, ठीक है। कहाँ पर है लोकटक झील? मणिपुर में। और मणिपुर की आपकी कौन है? मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। कहाँ की है आपकी? तो ये है आपकी मणिपुर की। इन्होंने आपको बताया है कॉमनवेल्थ गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने क्या किया है? भारत को पहला स्वर्ण जल जिताया था। भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए हैं, इसमें भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया किसने? तो मीराबाई चानू ने। और इनकी कैटेगरी थी आपकी 49 kg। कौन सी थी? 49 kg, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर आपके लिए। चलिए, ये सारे आज के हमारे क्वेश्चन थे। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो क्या तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, आप सभी के लिए 10 क्वेश्चन रेडी करता हूं मैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। ये 10 क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे नोट डाउन जरूर करना। चलिए, सांची का स्तूप कहां बनवाया था? मध्य प्रदेश में, अशोक के द्वारा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और पोलो खेलते समय ही इसकी क्या हुई थी? मृत्यु भी हुई थी। आप सभी लोग याद रखना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का विलयन
मिलन कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये हमारा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और ये हमारा पूर्वी घाट, दोनों आकर कहाँ मिल जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, इसके साथ संगीतज्ञ, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे या संगीतज्ञ थे? तो अकबर के। किसके? अकबर के। ठीक है, अकबर नहीं, अकबर, ये आप सभी लोग याद रखना। चलिए, मनसबदारी प्रथा भी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया है। ठीक है, आप सभी को पता है हाल ही में हमने क्या बनाया था? अहिंसा दिवस बनाया है। और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि अक्टूबर माह चल रहा है, तो अक्टूबर माह में आपका मनाया जाता है गांधी जयंती। ठीक है, चलिए बाकी के और क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं। ठीक है, तो ये हमारे अगले 4 क्वेश्चन है, इनको भी आप नोट डाउन करें। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा है दीनार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इराक की राजधानी मुझे बतानी है आप सभी को। ठीक है, अब चीन में लाल क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1949 में। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भारत में लाल क्रांति है ये किससे संबंधित है? ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती हैं। ठीक है, और ओणम कहाँ का एक उत्सव है? तो आप सभी लोग याद रखना कहाँ का है? केरल का। ठीक है, केरल में ही आपका कौन सा? तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कहाँ पर? तो केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी के ये 10 क्वेश्चन थे और ये हेल्प करेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा। तो 5 मिनट में आप सभी लोग इनको नोट डाउन कर लेना। तो इसी प्रकार से मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन लास्ट में कराने वाला हूँ और भी बहुत कुछ आपको देने वाला हूँ, लेकिन लगातार आपको अपना प्यार दिखाना है। ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाना है और बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव कमेंट करने हैं आपके लिए। तो इसी तरीके से आपकी क्लास रहेगी डेली। और इसकी आप अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फुल सपोर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए। आप सभी को जो पेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो फंसने वाले हैं वो यहीं से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार से इसी समय पर। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।